नमस्कार, मैं भौमेंद्र शुक्ल और आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। यूजीसी अधिनियम अब सरकार के लिए गले की फांस बनती नजर आ रही है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विराम तो लगा दिया है, लेकिन अब पार्टियां इसको मुद्दा बनाने में कहीं कसर छोड़ना नहीं चाह रही हैं। ताजा मामला अपना दल कमेरावादी का है। उसकी विधायक सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल आज चंदौली जाती हैं। चंदौली के गोरिया गांव में जो नियमताबाद ब्लॉक में आता है, वहां से उन्होंने यूजीसी के खिलाफ, यूजीसी के साथ एक हुंकार भरी है। उन्होंने दो टुक लहजे में साफ किया कि एक पार्टी जैसे ही ये ले आती है, कुछ समाज के लोग दौड़ के चले आते हैं, वो सड़क पर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय डर जाता है और उसको स्टे कर देता है, और स्टे होने के बाद कुछ लोग और हल्ला मचाते हैं। लेकिन इस मामले में अभी पेच बाकी है। ये मामला अभी और परेशान करने वाला है। वर्तमान सरकार के लिए यह एक बड़ा मुद्दा होगा, एक बड़ा मसला होगा। कैसे निपटेंगे ये तो ये लोग जाने, लेकिन पल्लवी पटेल ने क्या कहा और क्या है पूरा मामला, देखिए अनिल कुमार सैनी की रिपोर्ट। बनारस चंदौली सीमा है। देखिए, आज यहाँ गौरैया जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर समता सम्मेलन के माध्यम से अपना दल के बैनर पे हम सिर्फ ये संदेश और आम जनता से सिर्फ ये बात का विचार विमर्श करने आए हैं कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो कि संसदीय समिति के संस्तुति के उपरांत और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशा उपरांत यूजीसी ने ड्राफ्ट किया, उसको जैसे ही लागू किया गया, एक समाज सड़कों पे उतरता है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर एक बैन लगा देती है। और उसके बाद पुनः एक दूसरा समाज सड़कों पे आंदोलन कर रहा है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके लिए सत्ता ही सिद्धांत है, उन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत पहले इतना लचर अध्यादेश बनाया जिसमें स्वयं उनका वकील उसको सर्वोच्च न्यायालय में स्टैंड नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा समाज सड़कों पर उतरता है। सिर्फ इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में इसको लागू करना चाहिए। और इसलिए लागू करना चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस बात की संस्तुति कर रहा है, क्योंकि इस बात का एक्सेप्टेंस यूजीसी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दे रही है कि तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में जो वंचित समाज है, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, उनके खिलाफ जो जातिगत शोषण और भेदभाव हुआ है, वो 118% की बढ़ोतरी देखी गई है।